एवरीवन, थोड़ा बड़ा करो। हम लोगों ने नरेशन पूरा खत्म कर दिया है। नरेशन आप वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस करो और नरेशन का और पैसिव वॉइस का इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बेटा बुक भी है, तो चाहो तो केडी पब्लिकेशन से आप ले सकते हो। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन टैग। अब आओ, क्वेश्चन टैग है क्या? सबसे पहले टैग का मतलब समझते हो क्या है? बहुत छोटा, जैसे कोई कंपनी का टैग लाइन होता है, या फिर आप जब कपड़ा, बड़ा सा कपड़ा खरीद रहे हो, उसके ऊपर एक छोटा सा प्राइस टैग होता है। यानी टैग का मतलब इनफैक्ट हुआ छोटा। और मैंने कहा किसी कंपनी का टैग लाइन होता है, यानी कंपनी का नाम के बाद वो टैग लगता है। यानी क्वेश्चन टैग भी ध्यान रखना, किसी के बाद ही लगेगा। और किसके बाद लगेगा? तो एक बड़ा सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन टैग लग गया। यानी एक सेंटेंस है, उसके बाद एक टैग लगता है और वो है क्वेश्चन टैग। लेकिन वो क्वेश्चन होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन टैग कहलाएगा। यानी अगर मैं डेफिनेशन कहूं इसका, तो डेफिनेशन इसका है अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट भी क्यों कह रही हूं? क्योंकि मैंने कहा बड़ा सा कपड़े के ऊपर एक छोटा सा प्राइस टैग लगा रहता है, यानी छोटा भी होना चाहिए। अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉलोइंग अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। देखो क्वेश्चन टैग यही है ना? यानी अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉलोइंग, है ना? यानी अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉलोइंग अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का पहले डेफिनेशन सुनो क्या है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो एक सेंटेंस के पीछे आएगा, मतलब ये पूरा सेंटेंस है उसके पीछे आएगा। इसका रूल है, पहले रूल सुनो, उसके बाद क्वेश्चन टैग बना के दिखाना। बेटा मुझे टैग लगाना यानी छोटा लगाना है, तो मैं बड़ा बड़ा नाउन यूज नहीं करके प्रोनाउन यूज करूंगी, है ना? मैं बड़ा नाउन नहीं यूज करके मैं प्रोनाउन यूज करूंगी, यानी क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन आएगा। अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग है तो खुद सोचो, मैं इज नॉट लगाऊंगी और इजंट लगाऊंगी, दोनों में छोटा कौन है? इजंट है। यानी अगर नेगेटिव है तो इजंट, वॉजंट, हैजंट, हैवंट ये यूज करना, ना कि इज नॉट, वॉज नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट। ठीक है? तीसरा पॉइंट इसमें है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। क्या कहा? पहला प्रोनाउन यूज करोगे, दूसरा कहा मुझे छोटा रखना है तो भाई प्रोनाउन यूज करना सबसे अच्छी बात होगी। अगर छोटा रखना है तो इज नॉट के बदले में इजंट लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाएंगे। तीसरा पॉइंट, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। और चौथा, सेंटेंस का और क्वेश्चन टैग का टेंस सेम होना चाहिए। सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस सेम होना चाहिए। जरा एक बार बनाने की कोशिश करो तो। सुमन, कोई भी चैप्टर से आपको नहीं बता सकते कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, सिर्फ पैसिव वॉइस और नरेशन को छोड़कर। ठीक है, जल्दी बनाने की कोशिश करो एक बार। देख लिया? देखो, मैंने कहा था राम इज कमिंग और सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा।
isn't और राम यूज नहीं करेंगे, आप ही लगाएंगे. पीपल डू नॉट वोट, ये खुद ही नेगेटिव है, तो इसमें लगाओ डू, और पीपल के लिए लगाऊंगी मैं दे. चिल्ड्रन लव आइसक्रीम. बेटा टेंस का नॉलेज अच्छा होगा तो ठीक से बना पाओगे. अगर आप V1 देख रहे हो तो याद रखना इसमें हेल्पिंग वर्ब डू लगता है. V2 देखोगे तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, क्योंकि आप टेंस में पढ़ते हो ना. आई वेंट, आई डिड नॉट गो. आई गो, आई डू नॉट गो, वही तो है. V1 देखोगे तो डू लगाना, V2 देखोगे तो डिड लगाना. अच्छा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, डोंट. और चिल्ड्रन के लिए हम प्रोनाउन लगाएंगे तो दे लगेगा. वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए हमने डिड लगाया. पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, और पीपल बहुत सारे होते हैं इसीलिए उनके लिए दे आएगा. अगेन नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यही दिख रहा है हमें, डू, और ये नेगेटिव है तो डू आई हो गया. सेंटेंस पे आपको टेंस पहले पहचानना पड़ेगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगेगा. सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है. सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव है. पीपल बहुत सारे होते इसलिए दे लगेगा, और आई के लिए आई हुआ, राम के लिए ही हो गया. बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन आपको ठीक से करोगे तभी होगा. ये 4 रूल है जो मैंने आपको अभी सिखाया था. अब आपको अगर रिवीजन करना है तो एक बार देख लो. ये अभी मैंने आपको सिखाया है ये चारों रूल. ठीक है? हनु, चलो मैं आप लोगों को बता दूंगी, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी रुको. चलो नेक्स्ट आओ, बनाओ तो जरा फटाफट, उसके बाद करते हैं. जल्दी बनाओ तो. आप वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो सबसे पहले? चलिए इसको बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट. देख लिया? सब में आपको नया नया रूल सिखाऊंगी मैं बेटा. आई एम फाइन. बेटा हमें एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए. आपको बताऊं, मैं एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है तब तक जब तक कि वो सब्जेक्ट के पहले ना हो. अगर वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा तो एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा एरेंट. लेकिन अगर कहोगे मैम हम सब्जेक्ट के बाद लगाना चाहते हैं, और मैं कहूंगी आई एम नॉट फाइन और मुझे एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए, मेरे पास नहीं है. एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तभी एरेंट होगा जब वो सब्जेक्ट के पहले होगा. इसीलिए यहां हुआ एरेंट आई. शी कैन डू वेल, कांट शी? शी कैन डू वेल, कांट शी? पीपल विल वोट हिम टू पावर. बेटा विल का विल नॉट होता है, और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है. पीपल के लिए दे आएगा. वी शैल ओवरकम. शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है शांट वी.
एंड यू हैवंट सीन अ स्टोइक. स्टोइक का मतलब होता है जो बहुत प्लेजर और पेन में एकदम बिल्कुल प्लेजर में बहुत खुश नहीं हो जाए और बहुत दुखी में बहुत दुखी नहीं हो जाए, जिसको हिंदी में कहते हैं तटस्थ, है ना. मतलब इनडिफरेंट रहता है टू प्लेजर एंड पेन, है ना. ऐसे साधु सन्यासी लोग ही ऐसे हो सकते हैं. हैवंट का हो गया हैव और यू लगा दो. देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये लो. हो गया. मतलब विल नॉट का वोंट होता है, शैल नॉट का शांत होता है, कैन नॉट का कांट होता है और एम नॉट का एरेंट होता है. बस यही बताया आपको. चलो आई एम नॉट फाइन का होगा एम आई. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसीलिए यूज करते हैं बेटा क्योंकि हमें शॉर्ट करना है. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब और नॉट का छोटा फॉर्म क्या होगा ये कहा मैंने. चलो नेक्स्ट बनाओ. तो अभी ऊपर नहीं देखना, आप सिर्फ बनाने की कोशिश करो. मेरे सब्जेक्ट को तुम ऑब्जेक्ट कैसे बना दोगे दीपक? लड़की है तो isn't she होगा, hasn't she होगा. अब आओ सबसे पहला आप सेंटेंस में देखो she has done हेल्पिंग वर्ब और डन मेन वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब है और डन मेन वर्ब. बेटा आप इसी को तो हेल्पिंग वर्ब को ही तो उठा के बोला है मैंने लगाने. पॉजिटिव सेंटेंस से तो नेगेटिव बना दो और शी हो गया. क्लियर? लेकिन यहाँ आई हैव अ कार, भाई हैव तो यहाँ पे मेन वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब होता तो मैं सीधा सीधा उठा के आगे लगा देती. ये तो मेन वर्ब है. अब क्या करें? अगर ये मेन वर्ब है तो किस फॉर्म में है? V1 है. मैंने आपको अभी बताया रट्टा मार लो. अगर V1 है तो उसका हेल्पिंग वर्ब डू होता है. टेंस में पढ़ चुके हो. आई हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार. यानी कि अगर मेन वर्ब है और V1 फॉर्म में है तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब डू है और पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हुआ. डोंट आई. शी हैज अ डाउट, अकेला वर्ब है ये, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है. इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है. और ये किस फॉर्म में है? हैज मतलब SES फॉर्म में है. अगर इसका क्वेश्चन टैग लगाओगे तो डज लगेगा. डज और पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनाइए. डजंट शी. ध्यान से देखो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में दिख रहा है. लेकिन यहाँ पे हैज के बाद कोई वर्ब नहीं दिख रहा है. ये खुद अकेला वर्ब है. अकेला वर्ब होगा तो मेन वर्ब होगा. यहाँ पे देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES फॉर्म है. वर्क्स यानी कि वर्क्स है. तो मैं क्या लगाऊं? हेल्पिंग वर्ब डज लगाऊंगी. डज और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाया. डजंट शी. बेग्ड, बेग्ड का मतलब हुआ वर्ब का सेकेंड फॉर्म. वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए?
डिड चाहिए. डिड और पॉजिटिव सेंटेंस था इसलिए नेगेटिव बना दिया, डिडंट ही. यानी अगर आपको V1 दिख रहा है तो हेल्पिंग वर्ब डू है, V1 SES दिख रहा है तो हेल्पिंग वर्ब डज है, और V2 दिख रहा है तो हेल्पिंग वर्ब डिड है. ये जरूर ध्यान रखना. और आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और मेन वर्ब कौन सा है. अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो उसको मैं सीधा सीधा उठा के बिठा दूंगी. अगर वो मेन वर्ब है तो मैं ढूंढूंगी भाई मेन वर्ब है तो फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है. देखो क्या हो गया अश्विनी. यानी आपको टेंस का नॉलेज सही होगा ना तब बनेगा. चलो आगे बनाते जाओ. अभी तो सारा का सारा वही है, टेंस के नॉलेज पर ही ये क्वेश्चन. बाद में इसका जो डिफरेंस आएगा वो बताऊंगी आपको, डिफरेंट स्ट्रक्चर आएगा वो बताऊंगी. अभी तो फटाफट बनाओ. सुमित रुको, अभी चैप्टर खत्म करने दो. बी एज मेन वर्ब बी हैप्पी. अगर मैं आपको कहूं खुश रहो तो बी हैप्पी. हो गया. चलो आई नो हिम वेल. बेटा आई नो नहीं, न्यू है. ओके न्यू है. वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो आप सीधा सीधा डिड लगाओगे ना, तो डिडंट आई हो गया. अब मैं आपको कंफ्यूजिंग एक वर्ब दूं, सक्सीड. सक्सीड में ईडी लगा है लेकिन ये सेकेंड फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है. सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड. इसका मतलब है V1 है तो मुझे याद होना चाहिए कि डू चाहिए. सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. डोंट यू. तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हो क्या नहीं होते हो. आई एम अ टीचर. बेटा 5 वर्ब्स याद रखना. इज, एम, आर, वॉज, वर. इज, एम, आर, वॉज, वर.
ये 5 ऐसे वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए या मेन वर्ब के रूप में आए, हमेशा यही आएगा। आई एम अ टीचर, आपको पता है ना एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म अभी लिखाया था एरेंट आई, है ना। शी वॉज अनवेल, वॉजंट शी। अनवेल का मतलब नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, वेल का उल्टा अनवेल है। वी आर हैप्पी, aren't we? And we are planning a trip, aren't we? मैंने अभी जो बताया था बिल्कुल सही बात है ना, कि वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। देखो यहाँ पर ये मेन वर्ब, वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 ऐसे वर्ब से वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वही आते हैं क्वेश्चन टैग में। देखो क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, चलो इसको एक बार रीड करो फिर समझाऊंगी मैं। इस पोर्शन को रीड करो फिर अच्छे से समझाऊंगी मैं। वेरी गुड निशा। आयुष, इस तरीके से बॉम्ब रखने का प्लानिंग होता था बेटा पहले, ठीक है। कभी कुकर में रखा जाता था, कभी टिफिन में रखा जाता था। चलो हो गया। सुनो ध्यान से, रीड कर लिया। अब मेरी बात सुनना, आपको 7 से 8 वर्ड्स याद रखने। नो, नॉट, नेवर, 3 वर्ड हो गए। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेडली। कौन कौन सा? नो, नॉट, नेवर, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेडली। रेडली, स्केर्सली, सेल्डम, बेयरली, हार्डली, नेवर, नो, नॉट, नेवर। हो गया। अब कंजंक्शन याद रखना है कुछ, नीदर नॉर, ठीक है। चलो हो सकता है नीदर नहीं हो खाली नॉर हो सकता है नॉर नहीं हो खाली नीदर हो। यानी ये ना वाले जो शब्द होंगे ना, अगर वो कहीं पर भी आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वाक्य हमारा नेगेटिव हो रहा है। अगर हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, नीदर, नॉर, देखो अगर सेंटेंस में है यानी सेंटेंस नेगेटिव है। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। V1 है तो डू लगाओ और डोंट नहीं, डू ही। हैज कम है यानी ये मेन वर्ब है, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, सीधा हैज शी लगा दे। अगेन ये मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में, यहां ये हेल्पिंग वर्ब है, अगेन हम हैज इट लगा दे। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैड है क्योंकि मेन वर्ब यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉट है, तो हैड दे लगा दे। और इट इज नीदर नॉर वाला केस है तो इट इज लगा दे, इज इट। मतलब अगर हमारा नो, नॉट, नेवर
हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली और नीदर नॉर है, तो हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये सारे वर्ड्स वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। ये सारे शब्द वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। क्लियर? चलो, ह्यूज लॉस होगा ना मनु, LOSS होगा ना, लॉसेस में LOSSES होगा मनु। अच्छा, एट अ नेसेंट स्टेज भी होना चाहिए था, लेकिन आपके पास ब्लंडर है उसमें मनु। डोंट यू फील कोल्ड? यहाँ पे अभी इस रूम में तो गर्मी है बेटा, कभी कभी ठंड हो जाती है थोड़ी। चलो आगे करो। जैसे आप इस सेंटेंस को गफूर बना सकते थे, मैम यू डोंट फील कोल्ड डू यू। मतलब सेंटेंस आपने नेगेटिव लगाया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाता। चलो अब देखो, डिसलाइक, मिसअंडरस्टूड, इल ट्रीट, डिनाइड, फॉरबिड। लोग सोचते हैं मैम ये भी तो नेगेटिव है। अरे भैया, डिसलाइक का एंटोनिम लाइक का डिसलाइक था, है ना। मिसअंडरस्टैंड करना का मतलब गलत समझ लेना, डिनाई मतलब बात की सच्चाई से खंडन करना, और फॉरबिड मतलब मना करना। ये सारे वर्ड्स कोई नेगेटिव नहीं बना रहा है वाक्य को। ध्यान से सुनो बेटा, वो मुझे नापसंद करता है ना, क्या नहीं करता ये पूछोगे, डजंट ही। इसलिए ध्यान रखना, ये आपका सेंटेंस को नेगेटिव नहीं कर दिया है, ठीक है। ये सेंटेंसेस को नेगेटिव नहीं कर दिया है। ये सेंटेंस में लाइक का एंटोनिम है। यू मिसअंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, तुम कॉन्सेप्ट को गलत समझ लिए, क्या नहीं समझे। वे हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दे इल ट्रीट अस, क्या नहीं करते। उसने चोरी करने से साफ साफ इनकार कर दिया कि उसने चोरी नहीं की है, क्या नहीं किया था। मतलब प्लीज, वर्ब का मीनिंग दे दिया है और ये सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बना रहा है। सेंटेंस को नेगेटिव कौन कौन बनाएगा, बस याद रखना, नो, नॉट, नेवर, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली और नीदर नॉर, बस, ठीक है। क्लियर? In sentence 6 to 10, the words are not negative. Don't get confused. अब आओ, इसको अच्छे से समझना। सुमन, क्लोज टेस्ट आप लोग को क्लास में कुछ लोड हुआ है क्या, एक बार चेक करना।